हर साल की तरह इस बार भी खबर आई है कि पराली दहन शुरू हो गया है। किसानों के द्वारा पराली जलाई जा रही है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर में स्मॉग जैसी स्थिति बन रही है। अब हर साल ऐसा होता है, जबकि हर साल यह खबर आती है कि इससे नुकसान होता है, किसानों को भी दूर में नुकसान होगा और वायु प्रदूषण तो होगा ही, उससे स्वास्थ्य का नुकसान तो होगा ही। लेकिन उसके बावजूद फिर भी क्यों पराली जलाई जा रही है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर ये पराली है क्या? और उसके बाद एक सवाल ये भी कि इस पराली से निपटारा कैसे होगा? क्या कोई उपाय है? और यह चुनौती कितनी बड़ी है? इसी मामले में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यही शुरू करते हैं कि आखिर इस पराली के बारे में हम अभी बात क्यों कर रहे हैं। अभी एक खबर ये आई कि पंजाब में पराली के मामलों की संख्या में 70% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल लगभग 36,000 मामले थे, इस बार लगभग 10,000 मामले दर्ज हुए। और यह 70% का अंतर होने के बावजूद जितनी कुल भूमि में पराली दहन हुआ है, जब उसके आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि लगभग 19 लाख हेक्टेयर जमीन में पिछले साल भी पराली दहन हुआ था और इस साल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पराली दहन में जमीन उतनी ही जली, खेत में उतना ही पराली जला जितना पहले जला था। बस नंबर कम आए हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंसर से सब कुछ डेटा पता चल जाता है कि कितना दहन हुआ है, वो देख लेता है, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। जब आप खेत में आग लगाते हैं तो खेत का कलर बदलेगा और वो ऑप्टिकल सेंसर पहचान लेगा। हालांकि दो तरह से सेंसर होते हैं, एक थर्मल सेंसर होता है, एक ऑप्टिकल सेंसर होता है। थर्मल सेंसर नहीं पकड़ पाता है और उससे बचने के उपाय किसानों के पास ज्यादा है, लेकिन ऑप्टिकल सेंसर को सब पता चल जाता है। चलिए वापस आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं कि पराली है क्या। पराली, देखिए, धान की जो फसल होती है, धान की फसल की कटाई के बाद गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब धान की फसल के बाद गेहूं की फसल उगाई जाएगी, उसकी बुआई होगी। समय कम होता है, 2 से 3 हफ्तों का समय मिलता है और बड़े बड़े खेतों में, बड़ी भू क्षेत्र में, वहां पे समय इतना नहीं होता है कि उस पराली का कुछ निपटाने की व्यवस्था हो। तो किसानों के लिए सबसे बेहतर होता है कि उसको आग लगा दो। तो दरअसल पराली है क्या? तो पराली हम कहेंगे एक अपशिष्ट है, या हम कहेंगे अपने आप में कचरे की तरह। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कचरा मत बोलो, यह उपयोग में आता है, इसका तो खाद भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अगर यह वो हिस्सा है, हम उसको कहेंगे कि जब धान काट ली गई, नीचे का हिस्सा जो जमीन में उसका लगा हुआ था फसल का, जिसको हम डंठल बोलते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वही पराली है। तो उस पराली को जलाने की आवश्यकता क्यों हो रही है? तो हमने बताया कि 2 से 3 हफ्तों का समय मिलता है। किस किस लिए मिलता है 2 से 3 हफ्ते? क्योंकि गेहूं की फसल उगानी है। अब आप देखिए, हमेशा हर वक्त नहीं पराली की खबर आती है, पराली की खबर आती है हमेशा सितंबर के बाद, सितंबर के बाद से लेके नवंबर की शुरुआत तक लगभग, यानी कि सितंबर से नवंबर के बीच में ये पराली दहन होता है। अब यहां पे बात आती है किस क्षेत्र में होता है। तो क्षेत्र हमने बताया उसी क्षेत्र में होगा जहां पे धान की बुवाई होगी। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कारण है कि जहां धान की बुवाई होती है फिर वहां गेहूं की ही बुवाई की जाती है? वो समय फिक्स होता है और उसके लिए ये पराली को हटाने के लिए उसे जलाना एक मात्र विकल्प बचता है, क्योंकि वो सस्ता भी है। लेकिन और भी कारण है, जैसे कि धान और उसके बाद हम गेहूं की बात करें तो ये दोनों फसलें ऐसी हैं जिनमें सरकार एमएसपी देती है। यानी कि सरकार अगर तय कर देती है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, तो उससे फायदा होगा किसानों को, कि उसमें उनको चिंता नहीं रहेगी कि गेहूं और धान को उगाने में, क्योंकि उसमें उनको कीमत मिलेगी, कुछ रकम मिलेगी। तो लेकिन इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव दो स्तर पर है। एक प्रभाव है पराली दहन से खेत पर होगा। देखिए, खेत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जल जाते हैं। सूक्ष्म जीव जलने के साथ साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जल जाता है, जो कि फसल की उत्पादकता को कम करता है। इससे जो जमीन है वह खतरा रहता है कि कहीं वह बंजर ना हो जाए। तो ये बंजर होने का जो खतरा है वो पराली दहन से है। दूसरा, इसकी वजह से क्या होगा? जब पराली दहन होगा तो धुआं होगा और उसमें बहुत सारी गैसें होंगी जो नुकसानदायक होंगी। ये वही धुआं होता है, यही जहरीली हवा होती है जो फिर वहीं तक नहीं रहती है,
वो आगे बढ़ के जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पहुंचती है और फिर ये वो महीना होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से धीरे धीरे जो ठंड बढ़ने लगती है, तो ठंड बढ़ने से हवा में नमी ज्यादा होती है, हवा भारी हो जाती है, हवा नीचे की तरफ रहती है, फिर उससे यह धुआं मिलता है, फिर जब उससे यह धुआं मिलता है तो एक स्मॉग की स्थिति बनती है। और वो जब स्मॉग की स्थिति बनती है तो यह धुआं इंसानों के शरीर में जाता है। और इस धुएं में होता क्या क्या है? इस धुएं में होता है PM2.5, PM2.5, PM10। इसका मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन व्यास है उस कण का, इतना बारीक कण है। PM10 10 माइक्रोन व्यास है, बारीक कण है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो शरीर में जो ऑक्सीजन, जो हमारे खून में ऑक्सीजन है उसकी कमी कर देता है। इसके अलावा अन्य कई इसमें ऐसे कण होते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। तो ये सब, इसके अलावा मीथेन भी होता है, CH4, ये सब नुकसानदायक रहता है। अब बात आती है कि अगर हम देखें कि 1 टन पराली अगर दहन हो तो उससे क्या क्या उत्सर्जन होगा, तो उससे हम देखें तो 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, 3 किलो कणी पदार्थ का उत्सर्जन होगा जो बारीक कण होते हैं, फिर उसके बाद महीन कण, फिर उसके बाद देखिए 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, फिर उसके बाद CO2 होगा 1460, फिर उसके बाद 199 किलो राख का उत्सर्जन होगा। और ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फेफड़ों के लिए, अंगों के लिए, आंखों के लिए और अन्य अंदरूनी अंगों के लिए। अब यह चूंकि जानलेवा है तो इसके कारण क्या थे, मैंने आपको बताए थे कि उसके हर साल जब यह पता चल रहा है कि नुकसानदायक है फिर भी लोग कर रहे हैं, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह है फसल उत्पादन। और यह फसल उत्पादन जब वह धान से, यानी कि चावल से हम कहें कि गेहूं की तरफ आते हैं, तब होता है। और ये दोनों फसलों में MSP मिलती है, जिसकी वजह से लगता है कि इसी का उत्पादन हो तो बेहतर है, किसानों को इससे फायदा दिखता है, इसलिए वो बाकी फसलें नहीं बोते हैं। दूसरी बात यह हो गई कि यह सस्ता पड़ता है, पराली दहन सस्ता है, क्योंकि बाकी जो उपाय हैं जैसे हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, वो सब जो होते हैं उनके माध्यम से पराली को जमीन से अलग करना वो महंगा पड़ सकता है। अदरवाइज अगर इसी को खाद बना दिया जाए तो ये जमीन की उपजाऊ और बनाने में सक्षम रखता है। और जिस प्रकार का हम कहें कि एक बेलर होता है, श्रेडर होता है, उसका उपयोग किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन जिस प्रकार का हार्वेस्टर यूज होता है वो जो है पराली को, वो डंठल को छोड़ देता है फसल कटाई के दौरान। तो उससे बचने का यही उपाय है कि इसको सीधे जला दिया जाए। हालांकि सरकार प्रयास करती है कि ऐसा ना हो पाए, लेकिन उसके बावजूद किसान क्या करते हैं, मौका देखते हैं, मौसम खराब होता है, जब थर्मल सेंसर अच्छे से काम नहीं करता है, पकड़ नहीं पाता है थर्मल सेंसर सैटेलाइट के माध्यम से, तब उस वक्त तो पराली दहन करके तुरंत जुताई कर देते हैं। हालांकि मैंने कहा ऑप्टिकल सेंसर को उसको मिल जाती है मैच, क्योंकि जलने के बाद जो चेंजेस आएंगे वो कैप्चर कर लेगा। चलिए, तो पराली दहन के कारण तो आपको पता चल गया, प्रभावों की बात आपने देख ली। मैंने बताया कि पहले स्तर पर पहली बात तो उस खेत पर ही प्रभाव होगा, और दूसरी बात स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा। स्वास्थ्य पर क्यों होगा? क्योंकि AQI खराब होगा। AQI स्कोर पे हमने पहले भी चर्चा की है कि उसकी एक रेंज होती है कि AQI स्कोर जितना खराब होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उतनी ही ज्यादा उस जगह की हवा खराब होगी। फिर उसके बाद उपायों की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कुछ उपाय हैं, लेकिन थोड़ी महंगे पड़ जाते हैं। सरकार हालांकि अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़े महंगे हैं। जैसे कि हैप्पी सीडर है, ये गेहूं धान की बुआई करता है, इसके अलावा पराली काटता है, और उन्हें फिर उसकी वजह से कम समय में यह कर देता है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। एक पूसा डिकम्पोजर होता है, सूक्ष्मजीवी सूत्रीकरण, इससे पराली जो है खाद में बदल जाती है और मृदा और उर्वरक हो जाएगी। तो ये पूजा डिकम्पोजर एक बड़ा अच्छा उपाय है। उसके अलावा स्थानीय पहल देखें, छत्तीसगढ़ की गौठान गांव की है, वहां पे पराली गाय के गोबर और प्राकृतिक एंजाइम का उपयोग करके जैविक खाद में बदला जाता है। पंजाब की हम बात कर रहे थे अभी हाल में, तो पंजाब की एक मोबाइल ऐप है आई खेत और सहकारी मशीनरी ट्रैकर है। वहां पे क्या होगा कि क्या प्रयास हो सकते हैं, अवशेष प्रबंधन मशीनरी, वो मशीनरी पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए ऐप बनाया गया है। तो ऐसे में उपाय हैं, लेकिन उन्हें अभी सख्ती से लागू भी किया जा रहा है, सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं और प्रशासन उसमें एक्टिव भी रहता है। लेकिन चूंकि यह सस्ता पड़ता है तो उसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा पराली है क्या, दहन क्या है, उपाय क्या है और इसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है। एक छोटा सा सवाल है आपके लिए कि उत्तर भारत में किसान आमतौर पर धान की कटाई के तुरंत बाद पराली क्यों जलाते हैं? यह
अगली रबी फसल गेहूं की बुआई के लिए खेत को साफ करने का सबसे किफायती और समय कुशल तरीका है, जो केवल 2 से 3 सप्ताह की छोटी समय सीमा उपलब्ध होती है। दूसरा, पराली जलाने से मिट्टी में आवश्यक नमी और उपयोगी रोगाणु बने रहते हैं। तीसरा, यह अभ्यास मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है ताकि वाहनों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। और अगला है, इससे उत्सर्जित होने वाली मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण के लिए लाभदायी होती हैं। तो देखिए, बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही ईज़ी है, ईज़ी से भी अच्छे वर्ड हैं, उतना ईज़ी शब्द है, यह सवाल है, तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।